आपका नाम? हमारा नाम ललित वर्मा है। हम गांव कोटखेरवा के रहने वाले हैं। हम अपना हमारा थाना? थाना थाना हमारा हैदराबाद है। और हम अपने अपने हमारा एक खेत पिपरिया गांव में है, जिसको हम जोतने गए थे। पास का गांव है घरथैया, जहाँ के कुछ दबंग लोग हैं जो हमें हमारा खेत नहीं जोतने दे रहे हैं। ये दूसरी बार हमारी लड़ाई हुई है। दूसरी बार हम लोग, एक बार वो लोग खेत जोत गए थे हमारा, दूसरी बार हमने जब जाके अपना खेत जोता तो फिर उन लोगों ने हमें यहाँ आके हमारे खेत पे घेर लिया और हमें मारा है। इसमें से अमन थे, उन्होंने हमारे सिर पे बांका मारा है यहाँ पे, और सचिन और सुनील ने हमको पीछे पकड़ा हुआ था। सुधीर ने यहाँ पे हमारे हाथ पे बंदूक का वो बट था वो मारा है, और गौरव थे वो हमें बेल्ट से मार रहे थे यहाँ पे, और शांति स्वरूप भी साथ में थे, वो गालियां दे रहे थे। विवाद ललित जी किस बात का है? जो जहां हम खेत जोत रहे थे, जो उस खेत में हमारा कोई विवाद नहीं है। वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमारे पास उस खेत के पेपर्स उपलब्ध हैं, उसमें ना कोई विवाद है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्विवाद खेत है। वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। कहने क्या उनका कहना है कि वो लोग दबंग टाइप के लोग हैं, उनका काम है कि लोगों की लफड़े वाली जमीनें खरीदना और दूसरों को उन पर लफड़े वाली जमीनों पे कब्जा करना। वो लोग अभी तक लगभग पिपरिया गांव के 5-6 लोगों की और दूसरे भी गांव के कई लोगों की जमीनें कब्जा कर चुके हैं। उसी तरह से हमारा एक पक्ष, हमारे ही घर के एक लोग हैं, उनसे एक गांव है, गांव में मतलब हमारा जो एक खेत है उसमें एक चेक था जिसपे केस चल रहा है। तो उस पे लगभग हाई कोर्ट और कमिश्नरेट में कई जगह पे केस चल रहा है, और तो फिर वहां पे विचाराधीन है। अब उन्होंने वो दूसरे पक्ष से जिनसे हमारी लड़ाई, जिनसे मतलब हमारा विवाद चल रहा था जमीन का, जिनसे केस चल रहा था, उनसे वो खरीदी है। तो उनका कहना है कि केस का निर्णय चाहे जो भी आए, जमीन हमें खाली करके दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम्हें अपनी खेत जोतना है तो तुम्हें हमें जमीन देनी ही होगी। सुबह लगभग 11-साढ़े 11 बजे की है, और सुबह लगभग 10:30-11 बजे की घटना है। जब हम अपने खेत पे जोत रहे थे तब उन लोगों ने आके हमको मारा है, और कई लोग थे जिनके हाथ में, एक लोगों के हाथ में बंदूक थी और बांका वगैरह था कुछ लोगों के हाथ में, उसी से हमको मारा है। ये कैसे सिद्ध करोगे? आपके कहने से बांका और ये बंदूक, ये कैसे सिद्ध करोगे? हमारे पास उनका वीडियो है जो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा, वीडियो है? हाँ, जिसमें उन लोगों के हाथ में, एक लोगों के हाथ में बंदूक है, कुछ के हाथ में बांका वगैरह है। बंदूक तो फिलहाल क्लियर दिखाई दे रही है। मेन विपक्षी कौन है, क्या नाम है? मेन विपक्षी हैं जो शांति स्वरूप हैं, उनके जो पुत्र हैं सचिन, सुनील, सुधीर और गौरव, यही लोग हैं जो मेनली हमारा निर्विवाद घाटे हैं, जो हमारे निर्विवाद खेत हैं उनको जोतना चाहते हैं, उन पे कब्जा करना चाहते हैं, और हमें हमारा खेत जोतने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, कहीं और इनसे विवाद चल रहा है आपका? नहीं, जमीन को लेकर के इनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद हमारे परिवार के राम कुमार फूलचंद वगैरह लोग हैं, इनसे चल रहा था। इन्होंने उनसे ये जमीन विवादित खरीदी है। उनका काम ही है विवादित जमीनें खरीदना। वो अभी तक ऐसी काफी जमीनें खरीद चुके हैं, पिपरिया गांव में भी और कोटखेरवा गांव में। जिनका आपने नाम बताया है? शांति स्वरूप। नहीं, ये जिनसे विवाद चल रहा है। हाँ, फूलचंद वगैरह। हाँ, तो वो जमीन कहाँ है? वो जमीन कोटखेरवा में है। अच्छा, वो अलग घाटा है। अच्छा, आज जो घटना हुई है वो पिपरिया गांव की है, वो अलग घाटा है। अच्छा, ये एप्लीकेशन दे दिया था? हाँ, एप्लीकेशन हमने दे दिया। पिछली बार लड़ाई हुई थी तब भी एप्लीकेशन दी थी, तब वो लोग यहाँ से माफी मांग के गए थे। उन्होंने कहा था कि आज के बाद हम इस जमीन फ्रेश घाटे पर, इस पर पिपरिया वाले खेत में कोई विवाद नहीं करेंगे। कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें दबंगों से बचाया जाए, और हमारा खेत जो हमारे पिताजी के नाम पे है वो हम निर्विवाद रूप से जोत सकें। इसके सिवाय हमें कुछ खास नहीं चाहिए। का नाम? जी, हमारा नाम योगेश कुमार है। हमारे पिताजी का नाम विजय बहादुर है, और हम लोग कोटखेरवा के निवासी हैं। और जो ये मैटर हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम बताना चाह रहे हैं, ये मैटर पिपरिया बुजुर्ग का है, और जो विपक्षी लोग हमारे पास कब्जा लिए आ रहे हैं वो लोग घरथनिया के रहने वाले हैं, जिसमें से पार्टी जो बने हुए हैं
वो हैं शांति स्वरूप। उनके 3 लड़के जो कि सचिन और सुधीर और सुनील, ये लोग हैं। बाकी इनके 3 भाई हैं, नाम हमें आइडिया नहीं है इतना। और ये लोग और इनके साथ में करीब करीब 10-12 लोग और भी थे, तो करीब करीब मिला के 20-25 लोग के करीब हुए हैं। 20 लोग आप राउंड फिगर मान लीजिए। तो हम लोग अपने खेतों में जुताई कर रहे थे, हम और हमारे पापा, भाई था और एक भाई और था हमारा, जो हमारे ताऊ जी का लड़का है, ताऊ जी भी थे हमारे। तो हम लोग करीब 5 लोग जमीन को अपनी जोत रहे थे। जोतते टाइम पे ये लोग अपना 15-20 लोगों के साथ में आए, और आने के बाद हम लोगों ने पहले इनसे यही कहा कि आप से हमारा कोई विवाद नहीं है, आप लोग विवाद ना करें। और जिसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने हमको गालियां वगैरह दी, और करीब करीब इनके एक भाई के हाथ में, जो शांति स्वरूप हैं, बंदूक थी। और जो एक अमन नाम का लड़का था, जो कि गरथनिया में ही रहता है, नाती है गरथनिया वालों का, जो गरथनिया में रहता है, बाकी रहने वाला ये बाहर का है। तो वो भी आया था, तो उसके हाथ से जो चोट लगी है, तो हमारे जो ललित भाई थे जिनको चोट आई है, तो उनके बांका से चोट लगी है सिर में, और बाकी कुंडे से उनके, जो उन्होंने बताया कि मेरे कुंडा लगा था, उनके कुंडे से यहाँ पे वार भी किया है, जिससे उनके काफी गंभीर चोट लगी है। और इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आपसे मदद लेने के लिए और आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी, जिससे हम ये चाहते हैं कि एसओ साहब के थ्रू हम लोगों का जो है मुकदमा लिखा जाए और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, ये बताइए, ये जो जमीन आज जुताई कर रहे थे, ये कोई विवाद तो नहीं इस पे है? इस जमीन पे कोई विवाद नहीं था। वो हमारी जमीन जो है वो कोटखैरवा में है, उस पे ऑलरेडी पहले से ही केस चल रहा है। केस में बगैर कोई डिसीजन पे पहुंचे हुए वकील साहब जो है अपने दबंगई रूप में आके और उस पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसका केस हम लोगों का सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में और उप जिलाधिकारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, नायब तहसीलदार के यहाँ, ये अन्य कई जगह पे केस जो है चल रहे हैं। कौन सी जमीन पे? वो हमारे घाटे 288-231 के हैं, जो कि कोटखैरवा में स्थित हैं। और ये विवाद कहाँ हुआ? ये विवाद हमारा पिपरिया बुजुर्ग में हुआ, जहाँ पे हमारा घाटा था 167 और 181। इन घाटा की जमीन हम लोग जोत रहे हैं। अच्छा। इसको हम लोग अपना जोत रहे थे, ये लोग आए और दबंगई रूप से हम लोगों को मारने के लिए और भविष्य में भी हम लोगों को इनसे हानि हो सकती है जान माल की, जिसके लिए हम लोगों ने आपको ये चीज बताने की जरूरत समझी। अभी जो पिपरिया में घटना हुई है मारतोड़ की, उसमें ये जानकारी मिली है कि दूसरा पक्ष जो है उसके भी हाथ में चोट लगी है, वक़्त मैंने देखा भी है। तो इसको लेकर के योगी जी क्या कहेंगे? चोट उनके लगी है, उन्होंने जो दिखाई है चोट, अब वो उनका मैटर है, वो किस टाइप से दिखाना चाह रहे हैं चोट लगी है। बाकी हम लोग जो 5 लोग अपनी साइड से 4-5 लोग गए थे, तो वो हम लोग निहत्थे गए थे। निहत्थे मतलब हमारे पास जो खेत जोतने के लिए साधन होना चाहिए, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर वगैरह, तो उससे हम लोग जुताई करने के लिए नॉर्मली गए थे। वहाँ की जनता जो खड़ी है, चाहे तो आप चल के वहाँ पे किसी भी जनता से कैसे भी नॉर्मल तरीके से पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर चोट कैसे लग गई उस शख्स को? चोट अब वो बता रहे हैं कि उनके हथियार या जो भी बताया हो वो लगा है, धारदार औजार, लेकिन मेरी तरफ से जब कोई हथियार था ही नहीं तो लगा है, तो मेरी नजर में उन्होंने खुद से किया या कैसे लगी वो उनका मैटर है। आप चाहे तो उनसे एक बार बाइट भी ले सकते हैं कि किस टाइप से लगी। अच्छा, ये बताओ कि आपके द्वारा मेडिकल भी हो चुका है, तो क्या और भी चोटें आई हैं क्या? मेडिकल जो हुआ है उसमें पुलिस की तरफ से हमें बताया गया कि पहले तो उनके सिर में जो चोट लगी है वो तो दिख ही रही है, और उसका मेडिकल के लिए भी बोला गया है, और मेडिकल ओएल होने भी गया, और वही एक गंभीर चोट लगी। बाकी चोटें सभी के आई हैं हमारी पार्टी से, क्योंकि हम लोग इस उद्देश्य से गए ही नहीं थे। अब तक कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे मुकदमा लिखेंगे, जो कि हम लिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि इस टाइप से अगर बदतमीजी होती है तो बिल्कुल लिखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल वर्मा है, मैं ग्राम कोटखैरवा का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम श्री विजय बहादुर वर्मा है, और मैं खेत पे अपने पिपरिया बुजुर्ग में मेरे घाटे हैं, खेत है, वो फ्रेश घाटे हैं, उनमें कोई विवाद भी नहीं है। उन घाटों को हम जोतने के लिए आज गैस हुआ, तो शांति स्वरूप शुक्ला और ग्राम गरथनिया के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कम से कम 10-15 लोग आए
जिन्होंने मैं खेत जोत रहा था, तो मैं ट्रैक्टर लेके बाहर निकला, तभी मेरे भाई ललित कुमार वर्मा पर उन्होंने हमला किया। हमला करके एक लोगों ने बांका मारा और दूसरे ने उसका बंदूक का कुंडा यहाँ पे मारा है, और उनके चोट काफी लगी है और मेडिकल भी कराया है। मेडिकल की रिपोर्ट थाने आ चुकी है, उसमें भी ये नहीं पता लग पाया है कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी उन लोगों ने बहुत मारा है, और मारने के बाद वो लोग खेत हमारा जोतने नहीं दे रहे, जो मेरे फ्रेश घाटे हैं वो खेत नहीं जोतने दे। और जिसपे विवाद है जिन घाटों पे, वो मेरे वहाँ तहसील में जो विचाराधीन चल रहा है, और वो मेरे कोटखेरवा में वो घाटे हैं। और उनमें एसओ साहब ने पिछली बार कहा भी था कि वो घाटे जो जिसपे मुकदमा चल रहा है उसका आप ऑर्डर ले आइए थाने से, कोर्ट से, कि ये लोग आप लोग मैं खड़े होके आपको दिवा दूंगा कब्जा। लेकिन ये लोग ऑर्डर भी नहीं लाए हैं, और इन लोगों ने मेरे फ्रेश घाटे जोते हैं, और उन्हीं के चलते और दूसरे गांव में थे और वो लोग आए हैं, तो मेरे भाई को बहुत बेहरम तरीके से मारा है। यहाँ पे बांका मारा है, कपड़ी फूटी है पूरी, और उसका मेरे पास वीडियो भी है जिसमें बंदूक है उनके पास, और बंदूक का बाकी उन लोगों ने वीडियो भी नहीं बनाने दिया हम लोगों को। वीडियो में कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, गाली उली दे रहे हैं, बहुत सारी गाली दी है। और हम लोग 2-3 लोग थे, और वो लोग 15-20 लोग आए मारने के लिए, वो भी वीडियो है हम लोगों के पास, 15-20 लोग जो हैं। टाइम बहुत ओवर हो गया है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ है? पुलिस की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, और पुलिस कह रहे हैं एप्लीकेशन दे चुके हैं, अब देखो क्या करते हैं। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि हमारी सुनी जाए, दबंगों से हमें छुटकारा दिया जाए, और हमारे जो फ्रेश घाटे हैं उनको जोतने दिया जाए। जिसपे विवाद चल रहा है जब उस पे सुलह हो या विवाद वो सही हो, कोर्ट आदेश करेगा तो मैं उन खेतों को छोड़ दूंगा। कोर्ट ने आदेश अभी नहीं किया है। आपका नाम? मेरा नाम रवि है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी के ना होने की वजह से मुझे आना पड़ा है, और सबसे पहले मैं भैया का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिया। और ये मामला जो है इनका काफी दिनों से चल रहा था यहाँ पे, तो मैं था बाहर, तो अभी भैया का कॉल आया कि ऐसी यहाँ पे जो है घटना हो गई है, तो मैं यहाँ पे आया थाने। तो इन्होंने बताया कि जो उनके फ्रेश काटे हैं उन पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। किसके? जो विजय बहादुर जी है, सियाराम है, तो उनके जो फ्रेश काटे हैं उन पे कब्जा जो है ये लोग कर रहे हैं। तो जो इनका विवादित जो उनका घाटा संख्या है उस पे इन्होंने स्टे पहले से ही ले रखा है। तो मेरा यही कहना है कि जो इनका विवादित है, जो चीजें इन पे चल रही हैं, उस पे अपना जो इनका निर्णय हो वो काम करने का काम करें ये लोग। और जैसे मुझे पुलिस प्रशासन है यहाँ पे हमारी, तो जैसा आश्वासन दिया था कि इनको समझाया गया भी था कि जैसे अगर तुमने ये दोबारा ऐसा काम किया तो मेरे यहाँ से मुकदमा लिखा जाएगा। अब जो इन्होंने फिर वैसा ही दोहराया, जो घटना जो पहले इन्होंने घटना करने का कार्य किया था, तो उसमें क्या है ना, अब सुलहनामा पे बोले कि सुलहनामा कर लिया जाए। तो सुलहनामा तो बनता ही नहीं है, जब आपने पहले ही बोला था कि अगर तुमने दोबारा ऐसा घटना करने की कोशिश करोगे तो मैं यहाँ पे जो है मुकदमा करूंगा। तो मेरा यही कहना है कि मुकदमा दायर हो, और ताकि ये आगे फ्यूचर में कभी इनको परेशान ना कर सके। धन्यवाद। पिछली बार कब झगड़ा हुआ था? तकरीबन 10-15 दिन की ये घटना है पिछली। तो दोबारा भी आए थे, और बिना इनकी परमिशन के इनके जो फ्रेश काटे हैं वहाँ ट्रैक्टर लेकर आए, और तकरीबन 25 लोग थे। तो इनको जो है मारने के उद्देश्य से आए थे, समझो कि मतलब धमका के कैसे भी करके वहाँ पे कब्जा करना है। वो इनके फ्रेश काटे थे जो उनको इनके द्वारा खरीदे गए थे पहले से ही, बहुत पहले। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? मैं यही कहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और इनको जो है न्याय दिलाने का कार्य करें, बस मेरा यही कहना है।